Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, calculate the wavelength in angstrom of photon that is emitted when an electron in Bohr orbit n is equal to 2 returns to the orbit n is equal to 1. The ionization potential of the ground state of the hydrogen atom is given as 2.17 into 10 to the power minus 11 arc per atom. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बोर्स थ्योरी. अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमको हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग दिया है. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी फॉर each atom energy of electron at nth orbit that is En will be minus E0 into 1 by n square. यहाँ पे हम E0 के जगह माइनस E0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमको गिवन है 2.17 into 10 to the power minus 11 ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ आईपी या फिर आई होता है. सो उस हिसाब से हम इसको माइनस E0 लिखते हैं. And here it is given that E0 is equal to 2.17 into 10 to the power minus 11 आर्क. अभी हम इसको डायरेक्टली आर्क लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक ही हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया है. अभी देखिए फॉर n इज इक्वल टू 2 हमको क्या मिलेगा, फॉर n इज इक्वल टू 2 E2 विल बी इज इक्वल टू आपका माइनस E0 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर दैट इज 1 बाई 2 स्क्वायर, वो होगा 1 बाई 4. सो ये आपका हो जाएगा E0 बाई 4. एंड फॉर n is equal to 1 E1 will be minus E0 into 1 by 1 square will be 1 that will be minus E0. सो आपका एनर्जी चेंज जो होता है डेल्टा ई आपको कितना मिलेगा, डेल्टा ई विल बी E2 minus E1 and that will be is equal to E0 minus E0 by 4. क्यों हो रहा है, क्योंकि E2 के लिए आपको माइनस E0 by 4 मिलेगा और E1 के लिए माइनस E0 मिलेगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये आपका आता है 3 E0 by 4 that will be is equal to 3 into 2.17 into 10 to the power minus 11 by 4 आर्क. अभी देखिए हमको डेल्टा ई यानी कि एनर्जी चेंज मिल गया. अभी हम इसको प्लैंक्स थ्योरी में डालेंगे. सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. अभी देखिए यहाँ पे एनर्जी टर्म जो निकला वो आर्ग में निकला, यानी कि उसका यूनिट जो है वो सीजीएस है. सो एच और सी दोनों को हमको सीजीएस यूनिट में डालना है. तो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका सीजीएस यूनिट में वैल्यू होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 आर्क सेकेंड. एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसका सीजीएस में आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इस कैलकुलेशन से इस फॉर्मूला जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इससे आपको लैम्डा क्या मिलेगा, therefore lambda will be एच सी बाई डेल्टा ई. और जो वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखे हैं और लिख के रखे हैं उसको पुट करेंगे. एच विल बी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 आर्क सेकेंड. सी आपका कितना आएगा, सी विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड नीचे आपका आएगा डेल्टा ई. डेल्टा ई कितना है, 3 इंटू 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 आर्क. और ये जो नीचे बाई 4 था इसको हम यहाँ ऊपर में डालेंगे. सो आपको लैम्डा मिलेगा 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. दैट विल बी 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमको पूछा गया कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ फोटोन. फोटोन का जो वेवलेंथ है वो हमको एंगस्ट्रॉम में निकालना है और हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 1.22 नहीं होगा, ये होगा 1220. सो ये आपका आ जाएगा 1220 एंगस्ट्रॉम. इसको हम हाईलाइट करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे. सो फाइनल आंसर विल बी द
wavelength of the photon will be 1220 angstrom. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.